नमस्कार दोस्तों। तो एक बार मैथ विद आलोक सर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और इस बार हम लोग जो है क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्नों को लेकर चलेंगे। यदि लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई में वृद्धि या कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में या आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई को 40% तक बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 20% तक घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में x प्रतिशत बढ़ जाता है। तो x का मान ज्ञात करो। अब यहां से देखा जाए कि किसी आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दिया गया। ठीक, तो देखो हमको वही यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 28, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। बढ़ेगा तो प्लस कर देना, घटेगा तो माइनस कर देना। अब जैसे यदि किसी आयत की लंबाई को 40% तक बढ़ा दिया जाता है तो 40% तक बढ़ा दिया गया और चौड़ाई 20% घटा दिया गया, 20% घटा दिया गया। अब यहां देखा जाए तो ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस और माइनस का पहला कंडीशन, अगर समान चिन्ह का आपस में गुणा होगा तो प्लस होगा। अगर समान चिन्ह का आपस में गुणा होगा तो प्लस होगा, और अगर विपरीत चिन्ह का आपस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ अगर देखा जाए प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तभी जाकर के माइनस होगा। तो यहाँ देखो ये प्लस है, ये माइनस है, यानी विपरीत चिन्ह है। तो विपरीत चिन्ह का प्लस और माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस होगा। और यहाँ से 40 हो गया गुणे 20 हो गया बटे 100। अब यहाँ से इसको घटाएंगे तो यह आ जाएगा 20 आ जाएगा। यहाँ साइन आ जाएगा माइनस का, और यहाँ 20 25 100 5 और 40। तो इस तरीके से अगर ये आंसर हमारा प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब इंक्रीज होगा, यानी क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि 12% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक, तो जहां भी क्षेत्रफल की बात आ जाए तो हमें x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100 का यूज करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 29 नंबर, इसको मिटा दें। चलो 29 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसके मूल मान से 25% तक कम कर दिया जाता है तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की, वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत में कमी की गणना करें। ठीक है। अब देखो वृत्त जो होता है तो उसका अगर हम त्रिज्या देखें तो त्रिज्या, जैसे ये वृत्त है तो वृत्त में ये त्रिज्या हो गया r। तो दो कंडीशन होगा, एक होगा इसका परिधि यानी पेरीमीटर या परिमाप, तो ये वाली जो लाइन होता है परिधि होता है, और जिसका मान होता है 2 पाई r होता है। और दूसरा होता है वृत्त का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल जो होता है वह पाई r स्क्वायर होता है। तो देखो पाई तो कांस्टेंट है, लेकिन ये जो त्रिज्या है वह त्रिज्या अगर देखा जाए तो त्रिज्या स्क्वायर है। तो इस स्क्वायर का मतलब हुआ कि इसमें 2 बार वृद्धि हो रहा है। अब जैसे यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसके मूल मान से यानी मूल त्रिज्या से 25% कम कर दिया जाए तो देखो जब क्षेत्रफल की बात होगी, क्योंकि r स्क्वायर होने की वजह से यहाँ हम 2 बार कम करेंगे, तो -25 -25। इसके बाद अगर देखा जाए तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 25 गुणे 25 बटे 100 हो गया। अब यहाँ हो जाएगा माइनस का 50 प्लस, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 6.25, यानी 50 में से 7 कम कर दो तो हो जाएगा 43.75%, और आंसर माइनस में आ रहा है तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 43.75% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक, आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 30। चलिए, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो अब यहाँ वर्ग की बात की गई है, तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वह अगर देखा जाए तो होता है भुजा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। ये स्क्वायर लगने का मतलब हो गया कि यहाँ इसमें देखा जाए तो 2 बार वृद्धि होगा। तो यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो बढ़ा दिया जाए 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे 100। अब यहाँ से 10 और 10 20, और यहाँ से ये आ जाएगा 1, यानी इस कंडीशन में देखा जाए कि टोटल 21% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक,
अब इसको थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं। चलिए देखो, 3 कंडीशन ऐसे होते हैं। एक हो गया जैसे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हो गया, और एक जो है वृत्त हो गया, और एक हो गया वर्ग हो गया। अब यहां अगर देखा जाए समबाहु यानी सभी भुजा समान होती है, वृत्त यानी ये त्रिज्या हो गया आर, और यहाँ वर्ग यानी सभी भुजा समान होता है। तो इसमें 2 कंडीशन होगा, एक इनका परिमाप हो सकता है, परिमाप यानी सभी भुजाओं का योग 3a। इसका अगर देखा जाए, इसको हम लोग बोलते हैं परिधि बोलते हैं, यानी 2πr, और ये वर्ग का जो है परिमाप हो जाएगा, सभी भुजाओं का योग यानी 4a। और दूसरा जो होगा क्षेत्रफल हो सकता है, इसका क्षेत्रफल कौणिक 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल πr², और इसका क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। तो इन दोनों कंडीशन में ये ध्यान देना है बस इतना कि यहां हम देखते हैं कि केवल ये सिंगल यूज किया गया, जैसे a है, r है, तो उतने ही प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी जितना प्रश्न में कहा जाए। जैसे अगर हम ये कहें कि एक समबाहु त्रिभुज के भुजा को यह 10% की कमी कर दी जाए तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, तो परिमाप में भी 10% की कमी आएगी। अगर ये कहा जाए कि एक वृत्त के त्रिज्या को 20% से बढ़ा दिया जाए तो उसके परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि आएगी, तो परिधि में 20% का वृद्धि, क्योंकि सिंगल है ये। अगर ये कहा जाए वर्ग में 40% की वृद्धि, वर्ग के प्रत्येक भुजा को 40% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि आएगी, तो उसके क्षेत्रफल में भी 40% की वृद्धि आएगी। और यहां अगर देखा जाए, अगर क्षेत्रफल की बात की जाएगी, चाहे ये क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का हो, चाहे वृत्त का हो या वर्ग का हो, तो क्षेत्रफल में देखो यहाँ डबल का यूज किया गया, यानी स्क्वायर 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 है। इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि 2r ± r² अपॉन 100 का यूज करके हम लोग साफ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 31% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या बढ़ेगा। तो देखो वृत्त की बात करें, क्षेत्रफल का 2r ± r²/100, यानी 2 गुणे 31 प्लस 31 गुणे 31/100, 31 का दोगुना 62 प्लस 31 का वर्ग कर दिया जाए 961, और 961 को 100 से भाग दोगे 9.6, तो 62 और 9.61 यानी 71.61% की वृद्धि की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखा जाए 32 नंबर, यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 70% की वृद्धि की जाती है, 70% की वृद्धि की गई और उसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो यहाँ 2r यानी 2 गुणे 17 प्लस वृद्धि है तो 17 का वर्ग यानी 289/100। अब यहाँ से इसको काटोगे 2 दशमलव, तो 34 प्लस 2.89, तो यहाँ 8 9 तो होगा ही होगा, और 34 और 2 36, तो 36.89 जो है इसका आंसर हो गया। अगला देखा जाए, यदि एक घन की भुजा को 10% से बढ़ाया गया तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी।
चलिए अब यहाँ घन की बात की जा रही है। यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 33 देखें। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, घन की बात की जा रही है। तो घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन जो होता है वो भुजा का क्यूब होता है। तो भुजा का क्यूब का मतलब ये होगा कि जब भी स्क्वायर होगा तो हमें 2 बार बढ़ाना होगा, और जब क्यूब होगा तो हमें 3 बार बढ़ाना होगा। लेकिन जब 3 बार हम बढ़ाएंगे तो सबसे पहले तो हम लोग 2 बार बढ़ाएंगे, क्योंकि जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं 2 ही बार के लिए। अब जैसे 10% है, 2 बार बढ़ाओगे तो 10 + 10 प्लस 10 × 10/100 हो गया। यानी टोटल अगर वृद्धि देखा जाए तो ये 20 और 1 21% का आ जाएगा। अगले वाले में जो इन दोनों का मिला के 21% हुआ वो और फिर 10% हो जाएगा, और यहाँ से 21 × 10/100 हो गया। तो यहाँ 31 और 2 यानी 33, तो कुल वृद्धि जो हो जाएगा 33.1%। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है, अगर घन की बात की जाएगी तो घन का जो आयतन होता है क्यूब होता है, यानी 2 बार बढ़ाने के लिए फार्मूला लगाना है, और 1 बार यानी जो भी ये आएगा फिर अगले वाले में इसको x मान लो, इसको y मान लो, और x + y ± xy/100 हो गया। ठीक, 34 नंबर देखा जाए। एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होगी, यानी वृद्धि में 50% का है, तो 2r + r² 50 × 50/100। तो यहाँ से हो जाएगा 100, और यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 25। तो यहाँ से जो टोटल आंसर हो गया वह हो गया 125%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।